तो हम देखते हैं कि काज़ुरो और ओगामी मल्टीवर्स 6 के यूनिवर्स 7 के बाहर आ जाते हैं। तभी काज़ुरो कहता है, ओगामी, यही है वो यूनिवर्स जहां पर काहोरा है। तभी वो दोनों थोड़ा आगे जाते हैं। तभी उन्हें वहां पर एक बैरियर मिलता है, जिसे देखकर काज़ुरो कहता है, क्या एक बैरियर? पर ये तो पहले नहीं था। लगता है उन्होंने मेरे जाने के बाद फिर से लगा दिया है। कोई बात नहीं, उन बेवकूफ़ों को लगता है कि ये बैरियर उन्हें बचा लेगा, पर शायद ये वो नहीं जानते कि ये बैरियर मेरे लिए कुछ नहीं है। तभी वो उस बैरियर पर अपना एक पंच करता है, लेकिन हम देखते हैं कि उस बैरियर को काज़ुरो के पंच से कुछ भी नहीं होता। तभी ये देखकर काज़ुरो कहता है, क्या ये क्या हुआ? ये टूटा कैसे नहीं? लगता है उन्होंने इस बार थोड़ा मजबूत बैरियर लगाया है, पर इसका भी कोई फायदा नहीं। तभी वो फिर से उस बैरियर पर अपना हमला करता है, लेकिन फिर से उसका कोई भी फायदा नहीं होता। तभी ये देखकर काज़ुरो थोड़ा चौंक जाता है और कहता है, ये क्या था? अभी भी नहीं टूटा, कैसे? तभी वो अचानक एक जोर का पंच उस बैरियर पर करता है, जिससे वहां पर एक धमाका होता है, लेकिन फिर भी उस बैरियर को कुछ नहीं होता और वो थोड़ा पीछे हट जाता है। तभी ये देखकर काज़ुरो कहता है, ये क्या है? ये टूट क्यों नहीं रहा? किसने बनाया है ये? तभी वो उस बैरियर पर लगातार कई सारे हमले करता है, लेकिन फिर भी उस बैरियर को कोई भी फर्क नहीं पड़ता। तभी ओगामी कहता है, पीछे हटो काज़ुरो। तभी ओगामी उस बैरियर पर एक पंच मारता है, जिससे एक ही बार में वो बैरियर टूट जाता है, जिसे देखकर काज़ुरो कहता है, क्या बात है ओगामी, तुम तो सच में कमाल हो। तभी ओगामी कहता है, चलो कहाँ जाना है? तभी वो दोनों अंदर चले जाते हैं। तभी हम दूसरी ओर ओमनी गोकू, सन गोकू और विजिटा को देखते हैं, जिनके सामने कुरोगा, ryuga खड़े होते हैं। तभी उन दोनों को देखकर सन गोकू कहता है, तुम दोनों फिर से? क्या तुम हमारा पीछा कर रहे थे? तभी कुरोगा कहता है, हमें तुम्हारा पीछा करने की कोई जरूरत नहीं। अगर हमें तुम्हें मारना ही होता तो पहले ही मार सकते थे, समझे? तभी विजिटा कहता है, तो फिर क्यों क्यों हमारे पीछे आए हो? तभी कुरोगा कहता है, क्योंकि पहले हमसे लॉर्ड ज़ेनमार्क ने नहीं कहा था, लेकिन अब कह दिया है, और अब हम कुरोशी को मारेंगे और इस ओमनी किंग को अपने साथ ले जाएंगे लॉर्ड ज़ेनमार्क के पास। तभी सन गोकू कहता है,
क्या तुम इसे जेनमाह के पास क्यों ले जाना चाहते हो? इससे तुम्हें क्या मिलेगा? इस पे कुरोगा कहता है, क्योंकि उन्हें लगता है कि तुम उनके लिए कोई खतरा नहीं हो, क्योंकि तुम कमजोर हो। पर ये नहीं, उन्हें लगता है यही है वो सैयन जिसे वो इतने सालों से ढूंढ रहे थे। इस पे ओमनी गोकू कहता है, मुझे नहीं पता तुम क्या बात कर रहे हो, लेकिन अगर तुम यहां गलत इरादे से आए हो तो तुम उसमें कामयाब नहीं होगे, समझे? तभी कुरोगा कहता है, देखते हैं कैसे बचाते हो अपने आप को हम दोनों से। तभी ओमनी गोकू कहता है, मुझे फर्क नहीं पड़ता, तुम चाहे कितने भी हो, मैं तुम्हें किसी को नुकसान नहीं पहुंचाने दूंगा। इस पे कुरोगा कहता है, हम नुकसान पहुंचाना भी नहीं चाहते, हम तो तुम्हें अपने साथ लेकर जाएंगे, तुम्हारी मर्जी से या फिर अपनी मर्जी से। इस पे ओमनी गोकू कहता है, अगर ऐसा है तो तुम कभी भी मुझे तुम्हारी मर्जी से या उस जेनमाह की मर्जी से नहीं ले जा सकते, समझे? तभी हम दूसरी ओर फिर से काजुरो और ओगामी को देखते हैं, जो कि फाइनली अंदर आ गए होते हैं। तभी वो और भी आगे जाते हैं। तभी काजुरो कहता है, हम काफी अंदर आ चुके हैं, जरूर अहोरा अंदर ही होगा। तभी उसके सामने कोई आ जाता है और वो कहता है, कौन हो तुम और अंदर कैसे आए? तभी हम देखते हैं कि वो शख्स और कोई नहीं बल्कि काजू होता है। तभी उसे देखकर काजुरो कहता है, तुम कौन हो सैयन? क्या तुम अहोरा को जानते हो? तभी हम देखते हैं कि काजू कहता है, अच्छा, तो तुम हो वो जो पिताजी को अपने साथ ले जाना चाहते हो। तभी ये सुनकर काजुरो कहता है, क्या क्या कहा तुमने? पिताजी? तो इसका मतलब अहोरा तुम्हारा पिता है। क्या बात है, तो अब जल्दी बताओ, कहाँ है अहोरा? तभी हम देखते हैं कि काजू अचानक काजुरो पर अपना हमला कर देता है, लेकिन काजुरो उसके हमले को काफी आसानी से रोक लेता है और कहता है, अभी तो हम सिर्फ बातें ही कर रहे थे, पर तुम तो लड़ाई पर उतर आए। तभी काजू कहता है, मुझे कोई बात नहीं करनी, समझे? निकल जाओ यहां से, वरना अच्छा नहीं होगा। तभी काजुरो कहता है, अच्छा नहीं होगा? किसके लिए? मेरे लिए या फिर तुम्हारे लिए? तभी हम दूसरी ओर फिर से कुरोगा और रियोगा को देखते हैं। तभी ओमनी गोकू कहता है, क्या सिर्फ बातें ही करते रहोगे या फिर कुछ करोगे भी? तभी हम देखते हैं कि कुरोगा अपना एक हमला ओमनी गोकू पर करता है, लेकिन वो उसे डॉच करके एक पंच कुरोगा पर करता है, जिसे कुरोगा रोकता है, लेकिन वो काफी पीछे हट जाता है। तभी रियोगा अचानक ओमनी गोकू को हिट करता है
जिससे ओमनी गोकू देख नहीं पाता और वो थोड़ा पीछे हट जाता है। तभी वो रियुगा पर एक पंच करता है, लेकिन कुरोगा उस पे पीछे से एक हमला करता है। लेकिन इस बार ओमनी गोकू कुरोगा के हमले को देख लेता है और उसके हमले को रोककर उस पर एक किक करता है, जिससे कुरोगा काफी दूर जाकर गिरता है। तभी रियुगा ओमनी गोकू पर फिर से एक हिट करता है, जिससे वो पीछे हट जाता है। तभी कुरोगा भी खड़ा हो जाता है। तभी ये देखकर वेजिटा कहता है, काकारोट, हमें उसकी मदद करनी चाहिए, वो अकेला उन दोनों से लड़ रहा है। तभी सन गोकू कहता है, मैं यही करने वाला था। तभी वो अपनी पावर को बढ़ाकर अपनी सुपर सैयन इन्फिनिटी फॉर्म में आ जाता है और वेजिटा भी अपनी पावर को बढ़ाकर अपनी अल्ट्रा ईगो थर्ड में आ जाता है। तभी हम दूसरी ओर फिर से काजो को देखते हैं, जो कि अपना एक काफी पावरफुल हमला काजुरो पर कर देता है और कहता है, चले जाओ यहां से, समझे। तभी काजुरो उस हमले को रोकता है और कहता है, हम चले जाएंगे, बस एक बार बता दो तुम्हारा पिता कहां पर है, हम उसे ढूंढ लें, उसके बाद उसको लेकर चले जाएंगे। तभी काजो कहता है, तुम ऐसा नहीं मानोगे। तभी वो अपनी पावर को बढ़ाने लगता है, लेकिन काजुरो उस पर एक हमला करता है, जिससे काजो नीचे गिर जाता है। तभी काजुरो कहता है, हमारे पास इतना फालतू वक्त नहीं जो तुम पर बर्बाद करें, अब मरो। वो अपना हमला काजो पर कर देता है, लेकिन हम देखते हैं कि कोई उस हमले को बीच में आकर रोक लेता है, जिसे देखकर काजो कहता है, पिताजी आप आ गए। तभी हम देखते हैं कि वहां पर फाइनली अहोरा आ जाता है और वो कहता है, मेरे बेटे की ये हालत करने की कीमत तुम्हें चुकानी होगी, समझे।